बुखार बाइस से रहमत है, बाइस से ज़हमत तो है नहीं। हमारी गलती क्या है? जब हम फील करते हैं यार बुखार लग रहा है, हर एक मशवरा देता है वो यार 2 गोलियां तीर वालियां, तलवार वालियां, शेर वालियां, हरे पत्ते वालियां, फलानियां ये खाओ। पहली बात तो कि जब हम गए डॉक्टर के पास तो उसने जाते ही एंटीबायोटिक देनी है, तो इंसान की बनाई हुई है और उसके लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं। सर जी 250 वाली नहीं, डायरेक्ट आपको 1 ग्राम 3rd जनरेशन हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक पे लगाया जाता है। फिर इस वास्ते लंदन तो इलाज कराते हैं सर, बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं। किसी मुल्क में जाकर मुझे बताएं कि आप उसको कहें जी मुझे कमर में दर्द हो रही है, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द हो रही है, जाते ही उसे कहें मुझे टीका लगा, पूरा आपको ऐसे देखेगा ये कड़ा टीका लगवाना आ गया मेरे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो क्या है ना, फिंसी फोड़े हो जाना, बुखार हो जाना, ये आप फरमाते हैं कि ये ब्लेसिंग है, बंदे की जान निकल जाती है इससे? आप मुझे ये साबित कर दीजिए कि ये बीमारियां हैं। नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं। चले कोई कोई इसको साबित जानने के लिए पूछ, कोई साबित नहीं कर सकता कि ये बीमारी है। देखें, बुखार का आना आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, वो एक अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम रखा है, एक हीलिंग पावर सिस्टम भी रखा है, और आपकी कुव्वत मदाफ़त भी जो जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है। आपकी बॉडी के अंदर एक कुदरती एंटीबायोटिक अमल भी है। यानी जब हमारे जिस्म के अंदर कहीं भी कोई फासद मादे, जहरीले मादे या कोई ऐसी टॉक्सिस, कोई ऐसी चीज बनती है और रुक जाती है, और वो कोई हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल क्रिएट करेगी, कर सकती है ना, तो उसमें क्या होगा, उसको बर्न करने या तल्फ करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, उसका कला कमा करने के लिए आपकी बॉडी का जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है वो आपकी बॉडी के खिलाफ उठेगा और आपके एंटीबायोटिक अमल के जरिए आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अच्छा, यानी जो हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ये उसको लेके जाएगा 99, 100, 101, 102, 103 इस तरह। उससे क्या होता है कि हरारत से आपको पता चीजें बर्न होती हैं, जलती हैं, खत्म हो जाती हैं, तल्फ हो जाती हैं। सो ये बुखार तो आया एज अ एंटीबायोटिक अमल, नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे, और आपकी चीजों को खत्म करेगा। यानी फर्ज करें कि अगर आपकी आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाती है और वो इन्फेक्शन रुकती है, तो उसके लिए जो बाहर आता है या बार बार बुखार आता है, वो जिसको किसी दौर में टाइफाइड का नाम दिया गया और आज भी वो टाइफाइड के नाम से चल रहा है। ये जो टाइफाइड वाला अमल है ये आंतों का बेसिकली बुखार है। अच्छा, ये ब्लेसिंग है। और ये एंटीबायोटिक अमल, इसका आना बॉडी के अंदर नेचुरली और टेम्परेचर को बढ़ाना, उसको तल्फ करना है, तो बुखार होना चाहिए। तो बुखार बाइस से रहमत है, बाइस से ज़हमत तो है नहीं। और दूसरी बात कि हम जब फील करते हैं, हमारी गलती क्या है, जब हम फील करते हैं यार बुखार लग रहा है, तो हर एक मशवरा देता है वो यार 2 गोलियां तीर वालियां, तलवार वालियां, शेर वालियां, हरे पत्ते वालियां, फलानियां ये खाओ। और क्या करो, उसके बाद 1 कप चाय ले लो, अब भी उतर जाएगा। उतर गया। आपने क्या किया, वो दवाई खाई, उसने आपके जिस्म को ठंडा कर दिया। जिस्म आपका फौरन ठंडा हुआ, तरेलियां आई, ठंडे से पसीने आए, बुखार गया। वो जो टेम्परेचर आपका नेचुरली एंटीबायोटिक अमल था उसको दबा दिया, तल्फ हो गया, वो खत्म हो गया। कुछ देर के बाद आपको बुखार फिर आएगा, या नहीं आएगा तो कोई और इश्यूज, कोई और सिम्टम आ जाएंगे, गला खराब हो जाना, कोई और ऐसा हो गया, सर में दर्द शुरू हो गई, फिर काम बिगड़ा, वो फिर आएगा, वो फिर आया, आपका एंटीबायोटिक अमल फिर उठा, उसने फिर ऐसा किया और आपने फिर दवाई नहीं तो डॉक्टर के पास गए, कोई दवाई खा ली। पहली बात तो कि जब हम गए डॉक्टर के पास तो उसने जाते ही एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी? बिल्कुल देनी। जब आपने उससे जाकर एंटीबायोटिक लेकर खानी है जो कि इंसान की बनाई हुई है और उसके लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम उस एंटीबायोटिक्स को उससे लेकर खाने के बजाय जो हमारा नेचुरल एंटीबायोटिक सिस्टम अमल कर रहा था वो ज्यादा बेहतर था, या ये था, उसको डिफ्यूज कर। और हमने अमेरिका में मैंने देखा और बहुत सारी और ऐसी मालिक हैं, वहाँ पे कुछ अर्सा पहले
एक प्रॉपर जो है वो एजुकेट किया गया लोगों को। बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड उस पर लिखा हुआ था, डोंट यूज द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स इकट्ठा नहीं लिखा, एंटी अलग, स्पेस बायो, स्पेस टक्स, और नीचे उन्होंने लिखा यू कैन जज इट, यू कैन गेस इट। यानी बायो का मायना क्या होता है मियां साहब? बायो बायोलॉजी से है, मैं आसान कर देता हूं, तो इसका मायना क्या होता है? जिंदगी, लाइफ, बायोलॉजी जी, जिसमें हयातियात जिंदगी का, मुख्तलिफ जानवरों की भी, इंसानों की भी, परिंदों की, दरख्तों की, मुख्तलिफ चीजों की, जितनी भी जानदार हैं उनका मुतालिया किया जाता है। बायोलॉजी, बायो जिंदगी, और एंटी बायो यानी जो जिंदगी का ही एंटी है, तो वो क्या होगा? जो लाइफ को एंटी कर रहा दुश्मन ही कह ले जिंदगी, उसके साथ जिंदगी का दुश्मन, यानी मौत का दूसरा नाम। तो एंटीबायोटिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ये मौत का दूसरा नाम। देखें, वो खाकर उससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उससे आपका लिवर का मसला हो रहा है। यही बात अगर हम इंटरनेशनल दूसरे ममालिक को देखते हैं, तो वहां पे इतनी जल्दी एंटीबायोटिक और इतनी हाइपोटेंसी कहीं कोई नहीं देता, फौरी नहीं देते, बिल्कुल नहीं देता। अच्छा, देते ही नहीं है। और यहाँ पे आप तो डायरेक्टली, सर जी 250 वाली नहीं, डायरेक्ट आपको 1 ग्राम थर्ड जनरेशन हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक पे लगाया जाता है। तो क्या होगा? किडनी का क्या बनेगा? आपके लिवर का क्या बनेगा? आपके स्टमक का क्या बनेगा? ये तो तबाही है फिर डॉक्टर साहब, जो जिस तरह आप बयान फरमा रहे हैं। तो सर सच यही है ना, वो तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे जितने भी यहाँ से लोग, मुख्तलिफ हमारे लीडर्स, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कोई मसला होता है, कोई बीमारी होती है, या कोई बहुत बड़ी बीमारियां भी अगर उनको घेर ली हुई हैं, तो यहाँ से निकल कर वो ऐसे फ्लाइट पकड़ते हैं, ठक यूके, ठक अमेरिका, ठक जर्मनी और इधर उधर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे वो एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। वहां पे फार्मासिस्ट का एक प्रॉपर रोल है, और इस मुल्क में फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी रोल दे पे ने भाजी 20,000 दी, 25,000 दी नौकरी। फिर इस वास्ते लंदन तो इलाज करा दो सर, बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं। यही वजह इसलिए करवाते हैं कि वहां पे उसको सिस्टम के मुताबिक चला जाता है, वहां नीड के मुताबिक देखा जाता है। आप किसी मुल्क में जाकर मुझे बताएं कि आप उसको कहें जी मुझे कमर में दर्द हो रही, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द हो रही है, जाते ही उसे कहें मुझे टीका लगा, और गोरा आपको ऐसे देखेगा, ये कड़ा टीका लगवाना आ गया मेरे को। उदी मर्जी है सर लाए, उदी मर्जी है ना लाए, तो एक गोली लिख के घर भेजे, खाओ बस ठीक है।